मुनाफात में, उसके बावजूद देखें कितना फर्क है। जी फरमाइए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयों के साथ खाने की चीज़ों का होता है। अब इस पे अगर बात किया करें ना आप लोग तो रिकॉर्ड भी हो जाएगी आवाज़। यहाँ आ जाए। हजूर मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी एक सहेली है, उसने होम्योपैथिक दवाई ली तो उसके बच्चे को उन्होंने कहा कि गोश्त ना खाए, मच्छी ना खाए उसके साथ खाने के, तो इसका इफेक्ट है? वो पंजाबी था वो होम्योपैथ हैं हैं? जैसे उसने मुझे बताया ना, वो पंजाबी बोलती है तो उसने मुझे बताया। मछली को मच्छी कहा उसने। जी। ये बात होम्योपैथ करते हैं इस तरह, मैंने कभी नहीं किया और मुझे तो इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने मुझसे अपने घर में भी देते हैं। कभी भी खाने पीने का कोई परहेज, ये ना खाओ वो ना खाओ, कभी भी नहीं किया। बल्कि एक दफ़ा भाई मुबारक ने मुझे वहाँ बांग्लादेश में, मेरे बड़े भाई हैं भाई मुबारक, जो वकील आला हुआ करते थे तहरीक जदीद के, वहाँ मजाक में मुझे कहा तुम्हें पेचिश हो गई है, रात दावत है, इसलिए मुझसे दवाई ले लो पेचिश की और छोड़ो होम्योपैथी, वरना तुम्हारी दावत जाएगी, अब बड़ी ज़बरदस्त दावत हो रही है। वो मजाक में छेड़छाड़ कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने एलोपैथिक दवाई नहीं खानी, होम्योपैथिक खाऊंगा और आपके सामने मिर्चें भी खाऊंगा और मांग के और भी लूँगा मिर्चें। और मुझे इसलिए मैंने तहदीद से कहा, ये नहीं कि तासुब से कहा था, कि मुझे तजर्बा था उस पेचिश का। ब्राउनिया 200 में खा लेता था तो फ़ौरन आराम आता था, अभी भी आता है, उन इलामतों में ज़रूर आता है। फिर इससे पता चलता है कि वो दवाएँ दुरुस्त हैं और होम्योपैथी भी दुरुस्त है। मैंने 2 खुराकें ब्राउनिया की खाई और रात दावत में गए और बाकायदा उनके सामने दिखाकर मिर्चें खाई, मिर्चें मांग के खाई, कोई तकलीफ नहीं हुई। बल्कि मेरे यहाँ जो मेहमान आते हैं, बाज़ अंग्रेज़ या यूरोपियन, कई दफ़ा उनको शौक़ होता है मिर्चें खा जाने का, समझाएं भी कि भी ज़्यादा हैं, कबाब ये ना खाएं, खा लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं उनको ब्रानिया मंगवा के देता हूँ और प्रिवेंटिव के तौर पे भी काम करती है। 1-2 खुराकें ब्रानिया की खा लें तो सुबह की तकलीफ से बच जाते हैं। तो दवाएं बहुत गहरा असर करती हैं और जब सही इस्तेमाल हो तो ज़रूर असर करती हैं। नहीं, खाने से इतना भी बेताल्लुक ना हो कि आपका अगर इलाज दुरुस्त ना हो और आपने मिर्चें शुरू कर दी खाम खा, और हो सकता है ब्रानिया उस बीमारी का इलाज ही ना हो, तो मुसीबत पड़ेगी। इसलिए जो नॉर्मल परहेज़ है, मैं ये कहा करता हूँ मरीज़ों को, फार्मूला ये है तुम्हारे लिए कि जो चीज़ तुम्हें तकलीफ देती है वो ना खाओ, मगर ये कि गोश्त ना खाओ, फलां चीज़ ना खाओ, ये मैं नहीं कहा करता। बाद मरीज़ हैं उनको वैसी बात चीज़ें तकलीफ देती हैं, मतलब मुझे मसूर की दाल तकलीफ देती है, मैं चना खा लेता हूँ, माश खा लेता हूँ, हर चीज़ दूसरी चीज़, मसूर की दाल मुझे तकलीफ देती है। तो अब ये किसी वक्त बचपन में एलर्जी हो गई उससे, तो ये नहीं मैं कहता कि मसूर की भी ज़रूर खाऊं मैं। मुराद ये है कि आम हालात में जो दवा आपको तकलीफ दे, जो ग़ज़ा तकलीफ देती है वो ना खाया करें, जो नहीं देती वो बीमारी में भी बेशक खाया करें, ये मुराद है सिर्फ। फरमाइए। लेकिन हुजूर, ये होम्योपैथिक की बात किताबों में ये लिखा हुआ है कि दवाई देते वक्त शक्कर, लौकात और ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि मसलन बाज़ जगह के लंबे कद का और पतला जिस्म में ये दवाई देनी चाहिए और नीली आंखें और फेयर रंग जो है उसमें ये, वो आपको मैं समझा दूंगा जब उनकी बारी आएगी। ये मतलब नहीं है जो आप समझ रही हैं। अच्छा। हाँ एक मिनट, खाने से फ़ौरन पहले या फ़ौरन बाद नहीं खानी चाहिए। ये मेरा तजुर्बा है कि वो इतना अच्छा असर नहीं दिखाती। सबसे अच्छा असर होम्योपैथी खाली पेट दिखाती है। इसलिए मैं अमूमन 2 खानों के दरमियान कहा करता हूँ खाने के लिए, और या सुबह निहार मुँह या खाने के घंटा डेढ़ के बाद। तो उस वक्त दरअसल खाने के फ़ौरन बाद जो खून की तवज्जो है वो मैदे की तरफ हो जाती है, और होम्योपैथ किसी तरह खून की तवज्जो किसी और तरफ मबजूल करना चाहती है। तो मालूम होता है इन 2 तभी रुझानात का आपस में टकराव हो जाता है।